गलत प्रभाव डाल पाते। नेताजी कहा करते थे कि चुनाव के वक्त जो है स्थिति ऐसी होती है, रेल की जैसे होती है, सवारी एक जगह से चढ़ी, बीच में उतरी, लोग समझ रहे जो खाली हो जाएगी, जब पहुंचती है तब भरी हुई होती है। तो लोग आते जाते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी पार्टी ने। लेकिन अब आपकी पार्टी में पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य के भी सुर बदल गए हैं। कोई सुर नहीं बदल गए। ये तो अच्छा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सबको है। हमारी पार्टी जितनी डेमोक्रेटिक पार्टी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। हमने अपने प्रतिनिधियों पर कभी कोई बंदिश नहीं लगाई। जो छोड़ के गए हैं पहले भी, वो अब कहते हैं कि आपके जैसी पार्टी कभी नहीं थी। हमारे एक मित्र हैं, एमपी थे, राज्यसभा के एमपी थे, वो कहते हैं कि आपके यहाँ कभी न नेताजी ने हमें रोका, न आपने रोका। आप नेता थे, नेताजी लोकसभा में नेता थे, मैं राज्यसभा में नेता था। मैंने जो बयान दिया उस पर कभी न रोका न नाराज़गी जाहिर की। ऐसी आज़ादी कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बीएसपी में थे तो बंधुआ मजदूर थे, बीजेपी में पहुँच गए और ज़्यादा बंधुआ मजदूर हो गए। तो हमारे पल्लवी पटेल हों या मौर्य जी हों, किसी पे बंदिश थोड़ी है। वो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के निष्ठावान लोग हैं। बयान जो उनको अगर कहीं लगता है तो अपनी आवाज़ बताते कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो अखिलेश जी के पीडीए फार्मूला को लेकर नाराज है कि जया बच्चन और ऐसा है कि लोगों ने देखा नहीं। अभी मैंने 16 लोकसभा की सीट डिक्लेयर की है, उसमें 90% पीडीए है। तो अलग अलग करके थोड़ी दिख जाए। लोकसभा जो है राज्यसभा से बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोकसभा सरकार को बनाने और बिगाड़ने का काम करती है। लोकसभा राज्यसभा का कोई अधिकार ऐसा नहीं होता है। असली सदन होता है लोकसभा, उसमें 16 सीटों में 13 पीडीए के लोग, और आगे देखिए और पीडीए, सब पीडीए ही होगा, 90% पीडीए होगा। तो ये कोई बातें करते, कोई इसमें तथ्य नहीं। लोग छोड़िए, कह रहे हैं। कुछ लोग स्वयं बनना चाहते हैं तो नहीं बन पाते, तो नाराज़गी जाहिर करते हैं। जब पहले इंडिया गठबंधन में तमाम दल शामिल थे, लेकिन धीमे धीमे करके अब निकले, तो कोई इंडिया गठबंधन से अलग नहीं होगा। जो निकले नहीं है वो रणनीति का हिस्सा है। हम जानते हैं कि पंजाब में या बंगाल में अगर ये साथ लड़ते तो कुछ इनके वोट जो हैं वो बीजेपी को चले जाते। अब आसानी से वो ममता जी और यहाँ आप पंजाब में जीत जाएगी, कोई समस्या नहीं। और चुनाव के बाद सब एक होंगे। किसानों को लेकर क्या कहेंगे? लगातार किसान धरना दे रहे हैं। देखिए, किसान विरोधी सरकार तो है ही बीजेपी, मूल रूप से ये किसान विरोधी सरकार रही। इससे पहले सैकड़ों किसान मर गए, 1 साल बैठे रहे, वहाँ मरे और बात नहीं मानी उनकी। संसद में हम लोगों ने उठाई बात, वो नहीं मानी, और अंतोगत्ता प्रधानमंत्री को किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ी, विड्रॉ करने पड़े बिल। और वही स्थिति फिर होगी। अब किसानों को मिल नहीं रहा है कुछ भी, तो किसान तो आंदोलन करेंगे। कभी आपने सुना है कि सड़कों पे बम लगाए जाएं? कभी सुना है कि कीलें गाड़ी जाएं? ये स्थिति है। ये कोई डेमोक्रेटिक देश में ऐसा होता है कभी? किसान तो अन्नदाता है, किसान की वजह से लोग जिंदा हैं। कोई सोना चांदी या लोहे लंगड़ और सीमेंट से थोड़ी पेट भर सकता है। चाहे अरबपति हो चाहे खाकपति हो, सबको किसान के अन्न पर ही निर्भर रहना पड़ता और रहना पड़ेगा। ये जो सरकार नहीं समझती है, उसको आज नहीं तो कल उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल वरिष्ठ नेता है, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, जब चुनाव होता है तो हमेशा कुछ न कुछ लोग इधर से उधर होते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं, और न कोई इस तरह के लोग चुनाव के परिणामों पर गलत प्रभाव डाल पाते। नेताजी कहा करते थे कि चुनाव के वक्त जो है स्थिति ऐसी होती है, रेल की जैसे होती है, सवारी एक जगह से चढ़ी, बीच में उतरी, लोग समझ रहे जो खाली हो जाएगी, जब पहुंचती है तब भरी हुई होती है। तो लोग आते जाते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी पार्टी ने। लेकिन अब आपकी पार्टी में पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य के भी सुर बदल गए हैं। कोई सुर नहीं बदल गए। ये तो अच्छा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सबको है। हमारी पार्टी जितनी डेमोक्रेटिक पार्टी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। हमने अपने प्रतिनिधियों पर कभी कोई बंदिश नहीं लगाई। जो छोड़ के गए हैं पहले भी, वो अब कहते हैं कि आपके जैसी पार्टी कभी नहीं थी। हमारे एक मित्र हैं, एमपी थे, राज्यसभा के एमपी थे, वो कहते हैं
कि आपके यहाँ कभी न नेताजी ने हमें रोका, न आपने रोका। आप नेता थे, नेताजी लोकसभा में नेता थे, मैं राज्यसभा में नेता था। मैंने जो बयान दिया उस पर कभी न रोका न नाराज़गी जाहिर की। ऐसी आज़ादी कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बीएसपी में थे तो बंधुआ मजदूर थे, बीजेपी में पहुँच गए और ज़्यादा बंधुआ मजदूर हो गए। तो हमारे पल्लवी पटेल हों या मौर्य जी हों, किसी पे बंदिश थोड़ी है। वो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के निष्ठावान लोग हैं। बयान जो उनको अगर कहीं लगता है तो अपनी आवाज़ बताते कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो अखिलेश जी के पीडीए फार्मूला को लेकर नाराज है कि जया बच्चन और ऐसा है कि लोगों ने देखा नहीं। अभी मैंने 16 लोकसभा की सीट डिक्लेयर की है, उसमें 90% पीडीए है। तो अलग अलग करके थोड़ी दिख जाए। लोकसभा जो है राज्यसभा से बहुत